नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 बसंत भाग 2 का 9वां पाठ चिड़िया की बच्ची इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चिड़िया की बच्ची। ठीक है, तो देखिए चिड़िया की बच्ची यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। ठीक है ना, तो चलिए देखिए, इस कहानी में लेखक श्री जैनेंद्र कुमार ने आज़ादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, तो आज़ादी की महत्ता और मनुष्य किस प्रकार के स्वार्थी मतलब स्वार्थवश में आकर मनुष्य दूसरों की आज़ादी किस तरह छीनते हैं इसके बारे में भी बताया। माधवदास बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। उन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। ठीक है ना, माधवदास ने, और उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। जो आलीशान संगमरमर की कोठी थी उसके आगे उन्होंने बगीचे में फव्वारा लगा दिया था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। कौन? माधवदास। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि कोठी के चबूतरे पर, जो कोठी का चबूतरा होता है वहाँ पर तख्त डलवा कर यानी बेड लगा करके मसनद यानी तकिया के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे माधवदास जी। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे, परंतु उन्हें कुछ खाली सा लगता था। परंतु बात क्या है कि उन्हें कुछ अजीब सा लगता था, मतलब खाली खाली अकेलापन लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। ठीक है ना, एक शाम की बात है कि चिड़िया गुलाब के टहनी पर आती है और वहाँ पर बैठ जाती है। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नील रंग थे। तो गर्दन जो है उसकी लाल थी, पर गर्दन जो जहाँ लाल रंग था वहाँ से धीरे 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 करते करते लाल रंग फीका पड़ता जा रहा था और नीचे आकर के गुलाबी रंग और किनारों पर नीला रंग था। ठीक है, पंख बहुत चमकदार थे, उसके शरीर पर विभिन्न चित्रकारी थी। ठीक है ना, तो वह जो चिड़िया थी उसके शरीर पर बहुत सारे चित्र मतलब चित्र टाइप के बने हुए थे, चित्रकारिता थी। बहुत ही सुंदर सुंदर रंग वाली बहुत ही सुंदर वह चिड़िया थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी, तो चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। ठीक है ना, तो चिड़िया वहाँ बगीचे में आई तो उसको सुंदरता वहाँ की और सब चीज़ें फूल सबको देखकर वो खुश हो गई और डालों पर यानी जो डालियाँ होती हैं फूल की उस पर थिरक रही थी, यानी नाच रही थी। कभी एक डाली से दूसरी डाली, वहाँ से दूसरी डाली करते करते एक डाली से दूसरी डाली करते हुए वह चिड़िया नाचने लगी, है ना, बगीचे में। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। किसने कहा? माधवदास ने। कुछ देर तक चिड़िया को देखता है, उसके बाद कहता है कि चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा जो है तुम्हारे लिए ही बनी हुई है, तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। ठीक है, माधवदास जब इस तरह से कहता है तो वह चिड़िया संकोच में पड़ जाती है। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। ठीक है ना, जब चिड़िया कहती है कि मैं तो बस यहाँ सांस लेने के लिए मतलब कुछ देर रमण करने के लिए, कुछ देर आनंदित होने के लिए यहाँ पर रुक गई थी, नहीं तो मुझे अपने घर जाना है। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए मतलब कुछ ही देर के लिए ही रुकी हुई थी। फिर माधवदास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। ठीक है ना, माधवदास कहता है कि यह बगीचा मेरा है और तुम्हारे लिए ही मैंने बनवाया है, तो तुम यहाँ पर जितना देर चाहो तुम रह सकती हो यहाँ पर। ठीक है, तो माधवदास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। ठीक है, जब माधवदास इस तरह से कहता है तो उसको थोड़ा आश्चर्य भी लगता है, थोड़ा अजीब भी लगता है। ठीक है, इस तरह से इसलिए चिड़िया माधवदास की बातें सुनने के बाद थिरकना अर्थात नाचना, इधर उधर घूमना भूल जाती है। माधवदास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। माधवदास कहता है कि यह इतना बड़ा महल है और मैं अकेला रहता हूँ, यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है और तुम यहीं रहो और यह जो महल है इस महल को तुम क्या करो, अपनी मीठी अपनी जो सुमधुर आवाज़ है, सुमधुर आवाज़ के द्वारा इस महल को गुंजायमान कर दो। ठीक है, तो चहचहाने के लिए वो कहता है। फिर चिड़िया बोलती है कि वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और
फूलों से बातें करने के लिए निकली थी। ठीक है, तो वह कहती है कि मैं तो अपने घर जा रही हूँ, पर कुछ देर मैं अपने घर से इसलिए निकली थी कि मैं कुछ देर हवा खाऊं, धूप से खेलूं, है ना, और फूलों से बातें करूं, इसलिए मैं घर से निकली थी। पर मैं अभी घर जा रही हूं, तो कुछ देर के लिए सांस लेने के लिए मैं यहाँ तुम्हारे बगीचे में आई हूँ। इस तरह से चिड़िया कहती है माधवदास को। फिर माधवदास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। ठीक है, तब माधवदास कहता है कि अगर तुम मेरे बगीचे में रहोगी तो तुम्हारे लिए मैं एक सोने का पिंजरा बना दूंगा। ठीक है, तो फिर तुम सोने के पिंजरे में रहना, इस बगीचे में रहना, घर में रहना और सुमधुर स्वर में गाते रहना। ठीक है, उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। माधवदास कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मोती देने के लिए कहता है, और सोने की पिंजरा, सोने का जो पिंजरा उसको बनाने की बात कहता है, चिड़िया को लुभाने के लिए, और मोती खाने के लिए देने को कहता है। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। अगर कोई इस तरह से मतलब लुभा रहा है तो कोई भी डर जाता है ना। तो चिड़िया भी उसी तरह से डर गई, क्योंकि माधवदास उसको लुभा रहा था अपने पास रखने के लिए, क्या पता उसके पीछे क्या मंशा है ना। तो चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। ठीक है, चिड़िया कहती है कि मुझे माँ से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं लगती और मुझे माँ के पास ही जाना है, मैं वहीं रहूँगी। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। ठीक है, तो चिड़िया माधवदास से कहती है कि मेरे पास माँ के द्वारा बनवाया गया घोंसला है, मैं वहीं रहना पसंद करती हूँ, और खाना भी है, तो मैं वहीं खाती हूँ, वहीं रहती हूँ, मुझे वही बेटर लगता है, वही ठीक लगता है। वह अपने घर वापस जा रही है। ठीक है, इस तरह से चिड़िया कहती है माधवदास से। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद चिड़िया कहती है कि उसकी जो माँ है उसका इंतज़ार कर रही होगी। माधवदास उसे रोकने के लिए तरह तरह के लालच देता है। ठीक है, मतलब लुभाता है उसको, बहुत सारे लालच देकर कभी कहता है कि ये सुंदर बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, कभी कहता है तुम्हारे लिए मैं एक सोने का पिंजरा बना दूंगा और खाने के लिए मोती दे दूंगा। इस तरह से उसको लुभाता है, परंतु वह नहीं मानती। चिड़िया माधवदास की बातों को बिल्कुल नहीं मानती है। माधवदास उसे कहते हैं कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे। ठीक है, तो बाद में माधवदास मोतियों के झालर की बात भी करते हैं, और मोतियों के झालर तुम्हारे लिए मैं बनवा दूंगा और तुम यहीं रहो। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। ठीक है, उसके बाद माधवदास और लुभाने के लिए कहता है कि तुम जिस कटोरी में पानी पियोगी ना, वो भी मैं सोने की कटोरी बना दूंगा, बस तुम यहाँ रहो। इसी बीच माधवदास एक बटन दबा देते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, माधवदास जी एक बटन मतलब बेल, ठीक है, घंटी दबा देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकट, ठीक है, नौकट मतलब नौकर, ठीक है, नौकट नहीं नौकर है, ठीक है, र मान लीजिए। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़कर आता है। सेठ माधवदास उसे इशारे करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। ठीक है, तो सेठ माधवदास क्या करता है कि जो नौकर अंदर से आता है उसको इशारा करता है, कहता नहीं है, अगर कहेगा तो फिर चिड़िया भाग जाएगी, वो समझ जाएगी, है ना। तो वो इशारे करके चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। सेठ उसे जानबूझकर टोके रखने के लिए उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। ठीक है, यानी अब उसने अपने नौकर को कहा है चिड़िया को पकड़ने के लिए, पर तब तक उसको वहाँ पर रखना भी तो होगा, है ना, मतलब वो उड़कर अपने घर ना चली जाए, कुछ देर उसको वहीं पर बुला लिया जाए। इसलिए वह क्या करता है, अपने भाई बहन मम्मी जो भी हैं उसके परिवार के बारे में वह पूछना शुरू करता है। ठीक है, तो भाई बहनों के बारे में उसने पूछना शुरू कर दिया। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहन और 1 भाई है। ठीक है, तो चिड़िया कहती है कि मेरे 2 बहन हैं और 1 भाई है। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी, क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। ठीक है, तो चिड़िया को अपने घर जाने के लिए देर हो रही थी, कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी, इसलिए वह उड़ना चाहती थी। अचानक चिड़िया को अपने काटिर पर कठोर हाथों पर का स्पर्श महसूस होता है। ठीक है, तो अचानक चिड़िया को क्या लगता है कि अपने जो पंख हैं, अपने पंख पर उसको कठोर जो हाथ हैं उसका स्पर्श महसूस होता है। ठीक है, वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। ठीक है, तो चीख मारती हुई वो फिसल जाती है, मतलब नौकर के हाथ में वह नहीं लगती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची। ठीक है, तो जल्दी जल्दी उड़ती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ठीक है, ये भी र है, बहुत जगह
र को टॉप हो गया है, ठीक है। तो जोर जोर से रोना वह शुरू कर देती है। तो माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, ठीक है। तो जब माँ पूछती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या है, मतलब किस लिए रो रही हो, तो परंतु यह कुछ नहीं बोल पाती, क्यों, और डर गई है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं तब भी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं ना, उसी तरह से चिड़िया भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह भी कुछ नहीं बोल पाई। परंतु यह कुछ नहीं बोल पाती है, वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी माँ से, अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ की छाती से वो चिपक जाती है गोद में बैठकर। ऐसा लगता है कि वो कभी अलग नहीं होगी, क्योंकि वो इस तरह से डरी हुई है माधवदास की बातों से, और उसके बाद जो नौकर आकर उसको पकड़ने की कोशिश करता है उससे, ठीक है। तो देखिए ये कहानी थी, इसमें एक चिड़िया अपने मतलब भ्रमण करने के लिए, रमण करने के लिए बाहर जब निकलती है, माधवदास एक अमीर व्यक्ति है, उसके बगीचे में पहुंचने के बाद माधवदास उसको किस प्रकार अपने महल में रहने के लिए लुभाता है अनेक प्रकार से, और बाद में नौकर को बुला करके वह क्या करता है, चिड़िया को पकड़वाने की कोशिश करता है, परंतु नौकर के हाथ से चिड़िया फिसल जाती है और अपने माँ की गोद में जा करके वह छुप जाती है, ठीक है। वहाँ पर आश्रय लेती है और रोने लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सभी जो प्रकृति के सभी जो जीव हैं, सभी अन्य जो जीव हैं मनुष्यों के अलावा, उनको भी स्वतंत्रता प्यारी लगती है, और उन्हें हमें कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको हमें स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से हम स्वतंत्रता को पसंद करते हैं, उसी तरह से चिड़िया से लेकर अन्य जो जीव जंतु हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता को ही पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे नीचे देखिए कुछ शब्दार्थ हैं, सुहावना यानी सुंदर, व्यसन का अर्थ होता है दोष, जो पाठ में आए हुए शब्द हैं, आप पाठ पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। और अभिरुचि यानी पसंद, रकाबियाँ यानी तस्तरी, मसनद यानी बड़ा गोल तकिया, ठीक है। तृप्ति अर्थात पूर्ण संतोष, विनोद यानी चर्चा अथवा हंसी मजाक, स्याह यानी गहरे नील, है ना, गहरे नील के पंख थे ना उसके, स्याह पंख। तो चित्र यानी विचित्र, अजीबो गरीब, बेखट के यानी बिना किसी डर के, ठीक है ना, बेखट के यहाँ तुम रह सकती हो कहता है। असावधान यानी निर्भिन्त, ठीक है, यानी बिना डरे, ठीक है। और संकोच यानी हिचकिचाहट, सकुचाना यानी घबराना, बोध होना यानी पता चलना, चित्त अर्थात मन, प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न, बहार हरियाली, बहुतेर यानी बहुत सारी, बाट देखना यानी प्रतीक्षा करना, राह देखना, ठीक है, मार्ग देखना। महामान्य का अर्थ होता है महान व्यक्ति, यानी निरी का अर्थ होता है बिल्कुल, और अनजान अर्थात नासमझ। तृष्णा अर्थात प्यास, भांति भांति के अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के, उजेला प्रकाश, चौकन्नी सावधान रहना, हाल तबीयत, राहु यानी रास्ता, चिचियाना यानी डर से चिल्लाना, सुबकना यानी हिचकी लेकर रोना, ठीक है। तो इस तरह से ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ थे, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही है, अभ्यास में हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, धन्यवाद।